गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप लोगों ने जो पूछा था प्रकाश का मिश्रित क्रम, उसी का हम डेरिवेशन लेके आए हैं। देखते हैं, ये पहले चैप्टर का पार्ट 3 है। तो आपने पूछा था, हमने आपको बताया था बेटा कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश किरण यानी मिश्रित क्रम में जो प्रकाश किरण थी उसका डेरिवेशन कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो मिश्रित क्रम की बात कर रहे हैं बेटा, जब दो से मतलब अधिक हों, दो तीन, तो ऐसे ही हमने मान लो यहाँ पर एक मिश्रित क्रम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास तीन माध्यम हैं। सबसे पहला जो माध्यम है वो है वायु। इसके बाद दूसरा जो माध्यम है वो आपका पहला है माध्यम वायु, दूसरा माध्यम है जल, तीसरा माध्यम है कांच। ठीक है, तीन माध्यम है। यानी सबसे पहले कहने का मतलब क्या है, देखो, जैसे मान लो सबसे पहले प्रकाश किरण वायु में थी। कौन सी माध्यम में थी? वायु में। जब प्रकाश किरण वायु में थी तो वायु से चली, कहाँ पहुंच गई? जल में पहुंच गई। फिर जल से ऐसी होती हुई जल में प्रवेश करी। फिर जल से प्रकाश किरण कहाँ आ गई? कांच में आ गई। फिर कांच से पुनः किस में पहुंच गई? वायु में पहुंच गई। अगर ऐसे समझे कैसे गई, देखो, सबसे पहले यहाँ से वायु से चली, वायु से कहाँ पहुंची? जल में पहुंची। फिर जल से कांच में, फिर कांच से वायु में आ गई। इस प्रकार हमारी प्रकाश कण तीन माध्यम से होकर गुजरी। वायु, वायु से जल, जल से कांच, और कांच से फिर पुनः पुनः कहाँ आ गई? वायु में आ गई। सॉरी, यहाँ जल नहीं, क्या किस में आ गई? वायु में आ गई। पुनः आपकी कहाँ आ गई? वायु में। क्या है यहाँ पर आपका? क्या आएगा? वायु। पुनः आपकी लास्ट में वायु में आ गई, तो ये आपकी सॉरी वायु रही। पुनः आपकी वायु। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? वायु। तो प्रकाश किरण आपकी पुनः वायु में आ गई। ठीक है, जब प्रकाश किरण पुनः वायु में आ गई, कहाँ से चली? तो सबसे पहले चली थी जल से वायु से जल में, जल से कांच में, फिर कांच से पुनः वायु में गुजर गई। अब देखो, तो मुझे पता है बेटा कि जब प्रकाश किरण यहाँ से चली तो सबसे पहले यहाँ कहाँ से ऐसे करके एरो लगाएंगे, इधर से नीचे की ओर आई, कहाँ लगाएंगे? एरो नीचे की ओर लगेगा। तो जब इधर से ओर आई, तो यानी जब प्रकाश कण कहीं से चलती है तो उसे क्या, कौन सा कोण बोलते हैं बेटा? आपतन कोण बोलते हैं। तो हमने माना ये कौन से कोण पर चल रही है? आई कोण पर। ठीक है, ये किस कोण पर चल रही है? आई कोण पर चल रही। जब ये आई कोण से आपतित होती है तो प्रकाश का अपवर्तन घटना बढ़ रही। आई कोण से आपतित होगी तो किस में अपवर्तित होगी? हमने मान लिया ये I1 कोण से निकलती है। जिस कोण से निकलती है अवलंब के साथ हमेशा कोण बनता है, तो अवलंब के साथ कौन सा कोण बनेगा? I1 पर I1 से आपतित होती है। अब किस पर अपवर्तित होगी? हमने मान लिया I2 पर अपवर्तित होती है। फिर I2 से फिर आपतित होगी, और इसके बाद किस पर निकलती है? फिर पुनः वो जो वायु, और वायु मतलब क्या है? I। क्या आ गया? फिर एक बार देख लो, प्रकाश कर वायु से चली, यानी किस कोण से आपतित होती है? आई कोण पर आपतित होती है। वायु से जैसे ही जल में पहुंचती है, कोण कितना हो जाता है? I1। कोण कितना हो जाता है? I1। फिर प्रकाश कण जल से जब चलती है तो I1 कोण पर आपतित होती है, और I2 कोण पर अपवर्तित हो जाती है। फिर जब कांच से वायु में पुनः आती है तो I2 कोण पर आपतित होती है, और I कोण पर अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना कैसा कैसा क्रम रहा बेटा। पहले वायु मतलब ए से डब्ल्यू में गई, फिर डब्ल्यू से एल में गई, एल मतलब जी, कांच, सॉरी जी लगाओ। ठीक, ए से कहाँ गई? ए से डब्ल्यू में गई, डब्ल्यू से जी में, और जी के बाद फिर पुनः किस में आ गई? ए में आ गई। चलो अब डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर? अब आगे हम डेरिवेशन देखते हैं। तो अगला क्या आता है कि सबसे पहले हमने क्या बताया था बेटा? सबसे पहले प्रकाश किरण मेरी कहाँ गई? वायु से कांच में। कहाँ पहुंची? वायु से कांच में। तो सबसे पहले वायु से जल में गई। तो सबसे पहले प्रकाश कण कहाँ से गई बेटा? वायु से जल में। तो ANW बनेगा, क्योंकि जल वायु से जल में जा रही, तो ए से डब्ल्यू में जा रही, यानी ANW। ANW बराबर सबसे पहला कोण कितना था? ऊपर साइन आई, और नीचे जब डब्ल्यू में आई थी, डब्ल्यू में कोण कितना हो गया था? I1 हो गया था। यानी हमारा जो यहाँ से कोण बन गया वो बन गया ANW बराबर साइन आई बटे साइन I1। सही है, इतना क्लियर है? यानी ANW बराबर साइन आई बटे साइन I1। ठीक है, साइन I1 बन गया। इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है, इसके बाद प्रकाश कण हमारी गई थी जल से कांच में, यानी जल से कांच में गई, यानी WNG बराबर, तो किस कोण से आई थी? साइन I1 बटे साइन I2 बन जाएगा। इसके बाद तीसरा क्रम क्या था
इसके बाद हमारी प्रकाश कण आई थी कांच से वायु में पुनः आ गई थी, तो कौन सा कोण था, किस कोण पर आपतित होती है, I2 पर, किस पर अपवर्तित होती है, R पर। तो ये हमारा बन गया। इतनी बात समझ आइए। कहाँ से आते बेटा, ये सभी स्नेल के नियम से आते हैं, यानी n बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो ANW बराबर साइन आई बटे साइन I1, फिर तो क्या बनेगा WNG बराबर साइन I1 बटे साइन I2, और WNG बराबर साइन I2 बटे साइन I। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो आपके 3 समीकरण बन रहे थे, इन तीनों समीकरण का आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। देखो ध्यान से, इन तीनों समीकरण का आपस में क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, तो कैसे, देखो सबसे पहला आपका WNG बना। देखो आप देख लो, एक बार पुनः देख लो, प्रकाश कण कहाँ से, वायु से जल में गई यानी WNG, फिर क्या हुआ बेटा, W से G में गई यानी WNG, पहले ANW, वायु से जल में गई, फिर जल से कांच में गई यानी WNG, फिर तीसरी कंडीशन में क्या हुआ, जल से वायु में गई, नहीं सॉरी, कांच से वायु में गई यानी GNA हो गया बराबर। अब हमें पता है ANW की वैल्यू पीछे कितनी निकली थी, साइन आई बटे साइन I1 इंटू इसका मान साइन I1 बटे साइन I2 और साइन I2 बटे साइन I1। देखो कौन कौन जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दो, क्या क्या कैंसिल हो, साइन I1 से साइन I1, साइन I2 से साइन I2 कैंसिल, साइन I से साइन I कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा, चलो देखते हैं। तो सबको जब कैंसिल हो गया तो ये देखो ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर कितना बन गया बेटा, सब कुछ कट गया 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब देखो जरा, अभी हम तुम्हें बताते हैं अभी आगे के, जो ये हमने चित्र किस लिए दिया, ये काम आता है आपका किस लिए, प्रकाश का पथ उत्क्रमणी के लिए। हमने आपको समझा रखा है, फिर भी देख लो। प्रकाश का पथ उत्क्रमणी होता बताया था आपको, याद होगा सबको। प्रकाश उत्क्रमणी होता है, इसमें क्या है देखो, अब आपको पता है बेटा, जब कोई प्रकाश कण ऊपर से मतलब माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही, याद है कहाँ आ रही प्रकाश कण, माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही, तो आपको रटा होगा, जब प्रकाश कण माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही, तो माध्यम 1 का कुछ नाम डाल दें, जैसे मान लो A डाल दिया, माध्यम 1 क्या मान लिया A, माध्यम 2 का मान लिया G। तो प्रकाश कण जब ऊपर से मतलब ऐसे तीर के द्वारा दिखाएं तो ऐसे ही दिखाएंगे, मतलब प्रकाश कण ऐसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर रही पहले ऐसे, तो ऊपर से नीचे आ रही, यानी हमारा क्या बनेगा, ANG बनेगा, पहले ANG बनेगा। ठीक, अब पुनः क्या होता, उत्क्रमणी हमने बताया था, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा। अब प्रकाश कण पुनः उल्टी जानी चाहिए, कहाँ से, दूसरे से पहले, अर्थात G से A में जानी चाहिए। तो अब कैसा तीर लगना चाहिए, I से, ऐसा तीर लगेगा, इधर से जाएगी और कहाँ निकलेगी, ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाएगी तो बस का मान बदल जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, GNA बन जाएगा। फिर एक बार देख लो, ये देखो जो जो पहले हमने अलग कलर से लगाए थे तीर ऊपर से नीचे की ओर, तो बनेगा ANG, और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, GN, इतनी बनेगा। और इन दोनों का जो डेरिवेशन होगा वो हमने आपको बता रखा, क्या बनेगा डेरिवेशन बेटा, वो आपको हमने बता रखा, GNA बराबर क्या बताया था, इसको पलट दो, कैसा कर दो, 1 बटे ANG। सबको याद आ गया इतना, क्या बात है, 1 बटे ANG। फिर एक बार देख लो बेटा, जब प्रकाश कण ऊपर से नीचे आएगी तो क्या बनेगा, ANG, फिर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, GNA, और इसका रिलेशन क्या होता है, ANG बराबर 1/GNA। पलट दो, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलो, आगे आपका आता है बेटा, ये जब डेरिव इतना हो गया, प्रकाश का पथ उत्क्रमणी होता, अभी हमने बताया था, जब प्रकाश का पथ उत्क्रमणी होता है तो हम क्या कह सकते हैं, GNA बराबर 1/ANG, पलट देंगे, GNA को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, ANG, GNA को पलट देंगे बन जाएगा GNA। जब ये मान पलट गया, फिर हम आगे चला तो हमने क्या किया, अब देखो, अभी हाल हमने पीछे बताया था ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर 1 आया था। उस GNA, देखो ये जो वैल्यू है GNA, अभी पीछे आपका आया था GNA, ये जो GNA आया था, इसको अगर पलट देंगे तो हम क्या लिख सकते, 1 बटे ANG लिख सकते, और GNA की जगह हमने यहाँ लिख दिया 1 बटे ANG, यानी ANW इंटू WNG इंटू 1/ANG लिख सकते बेटा, क्योंकि मुझे मालूम है जब इसका मान हम इतना लिख सकते, 1 बटे में लिख सकते। अब इसको उधर कर दो, जब इसको हम उधर कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा,
तो हमारा बन जाएगा, इधर देखो, इधर हमारा डब्ल्यू एन जी बचा, डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी का इधर भाग था, एक की बट्टी में थी संख्या, उधर जाएगी तो ए एन जी ऊपर पहुंच गया और ए एन डब्ल्यू नीचे आ गया, तो बन गया डब्ल्यू एन जी बराबर, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा, डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ठीक है, और यही हमने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि याद करने का तरीका क्या है, जो चीज़ लास्ट में लिखी हो वो चीज़, जैसे सी मान लो इसी में देख लो, अगर याद रखना है, याद रखने का हमने तुम्हें तरीका क्या बताया था बेटा, हमने बताया था जो चीज़ लास्ट में लिखी हो, लास्ट में क्या जी लिखा है, वो कहाँ लिखेंगे, जी वाला पद लिखा है तो वो पूरा पद जाएगा, जो शब्द लास्ट में उसका पूरा पद ऊपर, और जो पद पहले उसका पद नीचे, ऐसे करके हम याद रखेंगे। ठीक है, सही है। अब इसी से रिलेटेड अब आपका आंसर कैसे कैसे बनते हैं देखो, और किस तरीके से, जो हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया था ए एन जी, तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इसको मैथ के तरीके से याद रख सकते हैं, यानी 3n2 बराबर हमने दिया था आपको, 3n2 बराबर 1n2 बटे 1n3, यानी 3n2 बराबर 1n2 बटे 1n3। देखो जो लास्ट वाला वो ऊपर, जो पहले वाला वो नीचे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये फाइनल आ गया। अब थोड़ा सा फाइनल आ गया यहाँ से, अब याद है एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें 1 मिनट का। आपको याद होगा हमने आपको क्या क्या पढ़ा रखा है, कैसे कैसे पढ़ा रखा है, सब कुछ रटा है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम थोड़े से, अभी हमने ज़्यादा तो मैं कन्फ्यूजिंग वाले नहीं बताई। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला आपका क्या बनेगा, ये रहो, सबसे पहले आपका क्या बनेगा, देखो हमने बताया था जैसे ये एक लाइन होती है, इसे क्या बोलते हैं, अवलंब। ये हमारा क्या होता है, अपवर्तन। जब प्रकाश कण ऊपर से नीचे आती है और यहाँ से टकरा करके ऊपर चली जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। याद होगा बेटा, एक ऐसे से ऐसे बनाते हैं, ऊपर से तीर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से टकरा करके पुनः वापस लौट जाएगी, हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा हमने क्या बताया था, एक ऐसे करके बताया था कि एक कोई प्रकाश कण है, ऊपर से आ रही है, नीचे टकरा करके फिर दूसरी माध्यम में चली जाएगी, तो आगे क्या करेंगे, ऊपर से आ रही है फिर दूसरी माध्यम में जा रही है, ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। ये कोण आई और ये कोण आर, ये ऊपर वाला होता है आप आई, मतलब आपतन कोण, नीचे वाला अपवर्तन कोण। याद है, क्रांतिक कोण भी पढ़ा रखा। ठीक है, तो इस प्रकार रिवीजन करते ही रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अब इसी के साथ ही हम आज्ञा लेते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। ओके, गुड बाय।